पूछे और कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में? आपने डेली कैमरा ऑन करवाना है, ठीक है ना? यस सर। आप इस एसीएस की क्लास कौन ले रहे हैं? पेपर कब है? अप्रैल। अच्छा, अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है? अकाउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है? ट्रांजैक्शन। इंफॉर्मेशन जब हमारे पास फाइनेंशियल आती है, और इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल कहां से जनरेट होती है? ट्रांजैक्शन से। पहला काम क्या होता है? ट्रांजैक्शन का। अकाउंटिंग किस चीज की होती है? ट्रांजैक्शन की होती है। कौन सी ट्रांजैक्शन की? बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो पहला काम अकाउंटिंग के अंदर होता है ट्रांजैक्शन का होना। ट्रांजैक्शन हो गई, अब अगले काम स्टार्ट। इंफॉर्मेशन आ गई तो हमने क्या करना था अकाउंटिंग में? उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। समझ आ गई बात? चलिए, इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इसे छोड़ दें। अकाउंटिंग साइकिल में ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन, बुक के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पे आ जाए सर। पेज नंबर 8, पीडीएफ का 8 है, बुक का है 3। बिजनेस ट्रांजैक्शन, इससे आगे आपको थोड़ा सा पढ़ना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन से आगे, इसके आगे फ्लो चार्ट की जगह रखनी है, हमने बनाना है। फ्लो चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ जी, आगे आइए जी पढ़ते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अ ट्रांजैक्शन इज एन एक्शन और एक्टिविटी इन्वॉल्विंग टू पार्टीज और थिंग्स दैट, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे। दैट रेसिप्रोकली, मतलब एक दूसरे को अफेक्ट और इन्फ्लुएंस ईच अदर। देखो अब बिजनेस ट्रांजैक्शन, अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हाईलाइट करना है। A business transaction क्या है? Is an activity, is an interaction between a business and customer, supplier। आगे उसने बहुत सारी बातें कर दी हैं। आपने सिंपल ये ध्यान में रखना है कि पार्टीज एक से ज्यादा होंगी और एक पार्टी कम से कम क्या होगी? बिजनेस होगा। दूसरी पार्टी बिजनेस हो भी सकती है, नहीं हो सकती। अगर तो सप्लायर हो, सप्लायर किसे कहते हैं? सप्लाई करने वाले। सप्लायर जिससे चीजें, देखिए अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है अभी से कि हम हैं अकाउंटेंट और कर रहे हैं अकाउंटिंग, और किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। तो अब आप बिजनेस के अंदर बैठे और आपने हमेशा अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि दूसरी पार्टी आपका क्या बनती है। ठीक है, आपने थर्ड पार्टी को भी नहीं सोचना, बल्कि बिजनेस के अंदर बैठे हुए एज अ अकाउंटेंट, एज अ बिजनेस सोच रहे। तो आपके लिए सप्लायर कौन शख्स है? जिससे आप चीजें खरीद रहे हो, वो बिजनेस ही होगा। जाहिर सी बात, जैसे चीजें खरीदी जाती है बिजनेस से ही खरीदी जाती है ना। चाहे प्राइवेट पर्सन भी है तो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस ही है उसका। तो एक पार्टी भी बिजनेस हो सकती है, कम से कम एक तो बिजनेस होना जरूरी है, लेकिन दोनों भी बिजनेस हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह कस्टमर जिससे आप चीजें बेच रहे हो, जरूरी तो नहीं वो बिजनेस हो, कोई आम बंदा हो सकता है हमारे लिए। Customer supplier और another party with whom they do business. It is economic event. Economic event का क्या मतलब है? Economic, जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट। तो हमारी पूरी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन होगी बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस जिसके अंदर पैसे का लेन देन हो।
पैसे का लेन देन ये नहीं है कि कैश इन्वॉल्व, कि आप उसे पैसे दे रहे हो, उससे चीज ले रहे हो, या उससे पैसे ले रहे हो और चीज दे रहे हो। उधार भी हो सकता है, लेकिन है तो पैसे के ही रिलेटेड चीज ना, फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर में, जरूरी नहीं कि पैसा हो, फाइनेंस की चीज होती है। खैर आगे चलते हैं, वो हम आगे करेंगे। अच्छा, अ ट्रांजैक्शन दैट इज मॉनिटरी, मॉनिटरी का मतलब भी कैश, फाइनेंस होता है। ये मीनिंग है, लिखते जाए, मीनिंग्स लिखते जाएगा, ये सिनोनिम मीनिंग यूज करने हैं, लिखते जाए। A transaction that has monetary impact on the business account is a financial transaction. ये financial transaction की definition है। Financial transaction की definition क्या थी? In which financial information is generated, monetary information is generated. ये synonyms आपको पता चल रहा है सारा, समझ आ गया? Monetary पैसा, money, finance, cash. Any transaction that has a monetary impact on the business accounts is a financial transaction. A financial transaction has an effect on business asset liabilities. ये क्या होती है? आगे चल के पढ़ेंगे। बस इस ट्रांजैक्शन को क्या करना है? बिजनेस ने मस्ट रिकॉर्ड करना है। A business must record an account for all the financial business transactions. समझ आ गई बात? अब किसी भी बिजनेस की मेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दो होती है। कितनी? दो मेन, सारी ये नहीं होती, और भी होती है। हम मेन की बात कर लें, बाकी सब की करेंगे। मेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? कितनी होती है? दो। नंबर 1 सेल एंड नंबर 2 परचेज। दो मेन ट्रांजैक्शन, बाकी होती है, बहुत सारी होती है, सैलरीज वगैरह देते हैं, रेंट देते हैं, ना तो सेल होता है ना तो सेल होता है, लेकिन मेन ट्रांजैक्शन कितनी होती है? दो। कौन कौन सी? सेल और परचेज। सेल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? बेचना। इनफ्लो ऑफ फाइनेंस या इकोनॉमिक बेनिफिट एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज। समझ आ गई? सेल्स क्या होती है? जिनके अंदर फाइनेंस या इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होते हैं? इनफ्लो होते हैं। और आउटफ्लो क्या होती है? गुड्स या सर्विसेज आउटफ्लो। क्लियर? परचेज ट्रांजैक्शन क्या होती है? अपोजिट, आउटफ्लो ऑफ फाइनेंस एंड इनफ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है? हाँ जी, हो गया? तो कितने ट्रांजैक्शन की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आगे मेन दो कितनी है? सेल्स। इनकी फिर फर्दर आगे दो टाइप। कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट। कैश और क्रेडिट। ठीक है? कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश सेल,
कैश परचेज, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज। कैश सेल की कितनी ट्रांजैक्शन, सेल की कितनी टाइप है फर्दर? कैश सेल और क्रेडिट कैश सेल, क्रेडिट सेल, और परचेज की भी फर्दर कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? इमीडिएट कैश है। इमीडिएट मूवमेंट ऑफ कैश। जिसमें क्या होता है? इमीडिएट मूवमेंट ऑफ कैश। कैश। फॉर्म आपको कैश देने से आप उसको चीज दे देते हो। दूसरी ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? क्रेडिट। क्रेडिट। इसमें क्या होता है? कैश कुछ टाइम बाद मूवमेंट ऑफ कैश या सेटलमेंट ऑफ कैश इज डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन। समझा गया? डेफर्ड का क्या मतलब होता है? पोस्टपोन। पोस्टपोन। इसमें मूवमेंट ऑफ कैश क्या होती है? डेफर्ड। नेगेटिव चल रही है आपका है? चल रहा है। चलो। आगे जरूरत हाँ जी, सेम इसकी भी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन परचेज के अंदर भी दोनों ही वही है जिसके अंदर कैश की मूवमेंट इन्वॉल्व है और इमीडिएट है और इमीडिएट नहीं। बुक में आ जाए, कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर हियर। पहली क्या है? कैश सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दूसरी एग्जांपल्स क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तीसरी क्या है? रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर। रिसीव ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर टू होम क्रेडिट सेल वाज मेड। मतलब पहले उसको उधार पे हमने सेल की थी, अब हमने उससे कैश रिसीव किया। समझ आ गया? तो ये दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं।
क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमेशा मल्टी स्टेज ट्रांजैक्शन, मतलब एक ट्रांजैक्शन में ये खत्म नहीं होती, जब कैश आएगा तब जाके ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। समझ आई? पहली स्टेज क्या होती है कि हम उधार में कोई चीज उसे दे देते हैं, ये आधी ट्रांजैक्शन होगी, ये कलहदा ट्रांजैक्शन, और फिर जब उससे पैसे आएंगे तब जाके ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। तो मतलब जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती हैं वो मल्टी स्टेज ट्रांजैक्शन होती है, जबकि कैश ट्रांजैक्शन नॉर्मली सिंगल स्टेज ट्रांजैक्शन होती है कि उसी वक्त आप पैसे देते हैं, उसी वक्त चीज आ जाती है और बात खत्म। ठीक हो गया? अच्छा, कैश सेल ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स और गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। और रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? जिससे कोई चीज बनती है। हाँ जी, वो चीजें जिनसे हम फर्दर चीजें बना के आगे सेल करते हैं। जिस तरह कॉटन से हम कपड़ा बना के सेल करते हैं, तो कॉटन हमारा क्या है? रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल क्या है? ये वो रिसोर्सेज हैं विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? These are the resources which are used in manufacturing process। समझ आ गई? तो रॉ मटेरियल अगर आप कैश में भी खरीद सकते हैं, उधार पे भी खरीद सकते हैं, और बाद में आप उसको जब पेमेंट करेंगे तो वो एक अलहदा से ट्रांजैक्शन होगी जो नीचे लिखा है। पेमेंट ऑफ कैश टू सप्लायर फ्रॉम होम